अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इस जॉर्जेट के कपड़े से अम्ब्रेला लॉन्ग फ्रॉक बनाने जा रहे हैं। ये 12 से 13 साल की लड़की के लिए है और ये है इसकी लाइनिंग। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पे इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को खोल लेंगे और इसको हम लंबाई में दोनों किनारियों को मिलाते हुए डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हमारा टॉप पार्ट जितना रहेगा उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच नीचे। तो 13.5 इंच का हमारा टॉप पार्ट रहेगा, तो हम 14.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे, तो हम इस मेजरमेंट से इस पे मार्किंग करेंगे। शोल्डर 6 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, चेस्ट 30 इंच, उसका चौथाई भाग 7.5 और 1 इंच सिलाई मार्जिन। वेस्ट 28 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 7 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन। अब इन निशानों को हम मिला देंगे, फिटिंग का फिटिंग से और मार्जिन का मार्जिन से। अब हम आर्म होल की शेप दे देंगे। 2 इंच पे हम नेक का निशान लगाएंगे और हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी लाइनिंग पे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको भी हम इस तरह से लंबाई में पहले डबल फोल्ड करेंगे किनारी से किनारी मिलाते हुए और फिर इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और फिर उसी लाइनिंग वाली फैब्रिक को इस तरह से हम रखेंगे टॉप पार्ट को और उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है टॉप पार्ट की। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पे इसकी कटिंग करेंगे घेरे की। तो हम दोनों किनारियों को इस तरह से मिलाएंगे और इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से तिकोने में हम 4 फोल्ड कर लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट 28 इंच है, तो इसका चौथाई भाग 7 इंच, तो 7 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और ऊपर से देख लेंगे कितना है। तो 9.25 इंच आ रहा है, तो हम 9.25 पे इस तरह से गोलाई से हम मार्क कर देंगे और फिर इन निशानों को हम मिला देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट की लंबाई छोड़कर हम 13.5 इंच का हमारा टॉप पार्ट आएगा। फिर हमें जितनी भी लंबाई हमें चाहिए उतने पे हम उससे 2 इंच नीचे करेंगे, क्योंकि ये लाइनिंग है। तो इससे हम 2 इंच, तो हमें 50 इंच की लंबाई चाहिए, तो हम 48 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे पूरी गोलाई से और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी लाइनिंग पे कटिंग हो गई है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको भी हम दोनों किनारियों को मिलाते हुए इसको हम पहले डबल फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से तिकोना मिलाते हुए इसको हम तिकोने में 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब उसी लाइनिंग वाली फैब्रिक को इस तरह से हम रखेंगे और इस किनारी को हम कट करके अलग कर देंगे और लाइनिंग से हम 2 इंच इसको ज़्यादा कट करेंगे, क्योंकि इसको ये लाइनिंग है तो इसको हमने 2 इंच छोटा कट किया था, तो उसको हम 2 इंच बड़ा कट करेंगे। तो इस तरह से 2-2 इंच पे हम निशान लगाएंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इधर जो किनारी वाला है इसको भी हम कट करके अलग करेंगे। इस तरह से हमारे
घेरे की भी कटिंग हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से फ्रंट पार्ट अलग कर लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और इसी के ऊपर हम लाइनिंग वाली फैब्रिक को भी रख लेंगे और इस पर हम मार्किंग करेंगे नेक की। तो नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई 4.5 इंच और इधर भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे और फिर राउंड नेक की शेप दे देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब उसी तरह से हम बैक पार्ट को भी रखेंगे और इस पर भी हम मार्किंग करेंगे। तो चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और लंबाई भी हमने 2 इंच ली है और फिर इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम लाइनिंग वाली फैब्रिक की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और मेन फैब्रिक की भी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसको अच्छे से सेट करके हम इस पे हम नेक पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से इसको रखेंगे और इस पे भी हम पूरी गोलाई से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और फिर इसको हम इस तरह से पलटेंगे और इसमें पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लिया। अब हम इसके चारों तरफ रफ सिलाई लगा लेंगे दोनों को अटैच करने के लिए। तो इसमें हमने रफ सिलाई लगा ली है। अब इसमें बैक पार्ट में भी हम नेक में हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो इसको इस तरह से रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। अब बैक पार्ट की लाइनिंग को अब हम ऊपर की तरफ लाएंगे और 1/2 इंच के मार्जिन से इसमें सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दूसरा शोल्डर भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे और इसको ऊपर की तरफ लाएंगे और 1/2 इंच के मार्जिन से इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से शोल्डर अटैच करने से बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होता है, इसमें जॉइंट नहीं दिखता है। तो इस तरह से हमारा नेक बन चुका है, शोल्डर भी अटैच हो चुकी है। अब हम बैक वाले पार्ट में पॉइंट की सिलाई लगाएंगे नेक पर और फिर इसमें चारों तरफ रफ सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमने पहले से ही तैयार करके रख लिया है। ये 3 लेयर वाली स्लीव्स है और इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। अगर आपको स्लीव्स की वीडियो देखनी है तो अगली वीडियो हम स्लीव्स की अपलोड करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें बंधन लगाएंगे। इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी हम इसको लगा देंगे।
तो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने स्लीव्स अटैच कर लिया है, इसमें हमने बंधन भी अटैच कर लिया है। अब हम घेरा तैयार करेंगे। तो इस तरह हम घेरे को रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग वाली फैब्रिक को रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों घेरा तैयार कर लिया है सिलाई लगाकर। अब हम इस तरह से टॉप पार्ट लेंगे और इसको इसमें हम अटैच करेंगे। तो इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसमें पलट देंगे और इस तरह से बराबर से रखते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है टॉप पार्ट और घेरे को मिलाते हुए। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बैक वाले पार्ट को इस तरह से पलटेंगे और हम स्लीव से फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से हम स्लीव्स को रखेंगे बराबर करते हुए और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो 1 इंच के मार्जिन के हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ तक टॉप पार्ट है वहाँ तक तो हम जो है एक साथ सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम लाइनिंग को अलग कर देंगे और सिर्फ मेन फैब्रिक में सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। इसको भी हम टॉप पार्ट तक लगाएंगे। उसके बाद हम जॉर्जेट वाले फैब्रिक को अंदर करेंगे और सिर्फ हम लाइनिंग वाली फैब्रिक पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसमें नीचे घेरे में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और पूरे घेरे में हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम लाइनिंग वाली फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करते हुए। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है लाइनिंग पर भी और जॉर्जेट वाले फैब्रिक पर भी। तो इस तरह से हमारी फ़्रॉक बनकर रेडी हो गई है। ये है इसकी स्लीव्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।